नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है एक बार आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। मित्रों, आज हम आपके लिए बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। इस कहानी से आपको बहुत ही अच्छी सीख प्राप्त होगी, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहें। मित्रों, यह 5 लोग चाहे कितने भी सगे होने का ढोंग करें पर कभी भी अपने नहीं हो सकते। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुनिएगा। आज हम जानेंगे ऐसे 5 लोगों के बारे में जो अपना होने का ढोंग तो बहुत करते हैं पर कभी भी वो अपने नहीं होते हैं। तो प्यारे श्रोताओं, आइए हम इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव के नज़दीक एक ऊंट और एक सियार रहा करता था। वे दोनों रहते तो साथ साथ थे पर उनके बीच में बड़ी ही नफरत थी। वो एक पड़ोसी की तरह साथ साथ रहा करते थे। उसी गांव के निकट एक नदी बहती थी। नदी के उस पार किसानों ने तरबूज की खेती उगाई थी। जब उनके खेतों में तरबूजे पक गए तो हवा के साथ साथ तरबूजों की वो मधुर सुगंध नदी के इस पार हवा के झोंके के साथ में आती जाती रहती थी। उन तरबूजों की सुगंध को लेकर के उस सियार के मुंह में पानी आ जाया करता था। वो तरबूजों को खाना तो चाहता था परंतु गहरी नदी की वजह से वो उस पार नहीं जा पाता था, क्योंकि प्यारे श्रोताओं, वो जो नदी थी वो बहुत गहरी थी और उस नदी को पार करना सियार के बस की बात नहीं थी। तब उसने तरबूजे खाने की एक योजना बनाई। कहते हैं कि स्वार्थी लोग जो होते हैं वो अपने दुश्मन के लिए भी अपना मित्र बना लेते हैं, भले ही बाद में उनके लिए चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, परंतु वो अपने स्वार्थ के लिए अपने दुश्मन को भी अपना लेते हैं। उस सियार ने सोचा, क्यों ना मैं नदी पार करने के लिए इस ऊंट का इस्तेमाल करूं। अब वो सियार सोचने लगा कि मैं तरबूजे का लोभ देकर के उस ऊंट को अपने साथ ले जाने को तैयार कर लूँगा और उसी की पीठ पर बैठ करके मैं भी नदी के लिए पार कर लूँगा। यह सोच करके वो सियार उस ऊंट के पास में पहुंचा और मीठी मीठी बातें करते हुए बोला, हे ऊंट भाई, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँगा। तब ऊंट ने कहा, हाँ भाई बोलो, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तब वो सियार कहता है, हे ऊंट भाई, मैंने बहुत ज़्यादा मीठे मीठे तरबूजों की फसल उगती हुई देखी है। यदि तुम चाहो तो हमारे लिए मीठे मीठे तरबूजे खाने को मिल सकते हैं। तब वो ऊंट कहता है, वो कैसे मिल सकते हैं। तो सियार कहने लगता है कि हे भाई, तुम तो जानते ही हो मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ और मैं नदी को पार नहीं कर सकता, क्योंकि नदी बहुत ज़्यादा गहरी है। यदि तुम मेरे लिए अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले चलो तो मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे तरबूज खिला दूंगा। वो बेचारा भोला भाला ऊंट उस चतुर सियार की बातों में आ गया और उसने नदी के उस पार जाने की हामी भर दी। अब उन दोनों ने फैसला किया कि आज रात्रि में हम नदी के उस पार जाकर के उन मीठे मीठे तरबूजों को खाएंगे। दर्शक बंधुओं, ऐसा निश्चय करके वो दोनों आधी रात्रि के समय नदी के उस पार पहुंच गए। सियार ऊंट की पीठ पर चढ़ गया और इस प्रकार से उस ऊंट ने उस सियार को नदी के उस पार कर दिया। उसके बाद में वो दोनों उस किसान के खेत में पहुंच गए। उस समय पर किसान जो था वो गहरी निंद्रा में सो रहा था। उन्होंने आपस में बात करते हुए कहा, देखिए भाई, जितना खाना है उतना तुम खा लो, लेकिन तुम अपने मुंह से आवाज़ मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो किसान जाग जाएगा और यदि किसान जाग गया तो तरबूजों के साथ साथ हमारे लिए डंडे भी खाने पड़ेंगे। अब उन दोनों ने ये योजना बनाई और योजना बनाने के बाद में वो दोनों तरबूजे खाने के लिए लग गए। प्यारे दर्शक बंधुओं, सियार तो छोटे पेट वाला था, इसलिए उसका पेट 2-4 तरबूजे खाकर भर गया, लेकिन इधर वो ऊंट अभी भी खाने में लगा था। तो वो सियार सोचने लगा, अब तो मेरा काम हो गया, क्यों ना अब इस ऊंट के साथ में कुछ हंसी टिटोली कर ली जाए। दूसरी बात ये, मुझसे ये दिन रात जलता भी रहता है और ऊपर से इसे अपने बड़े होने का घमंड भी है। मैं एक छोटा प्राणी हूँ, इसलिए मेरे लिए इस ऊंट से डर के रहने पड़ता है। ऊंट जब मेरे लिए उल्टी सीधी सुनाता है
तो मैं इसे पीट तो नहीं सकता, क्यों ना आज मैं इसके लिए किसान के हाथों पिटवा दूं। यही सोच करके उसने ऊँट से कहा, हे ऊँट भाई, अब मेरा मन गाना गाने के लिए कर रहा है। तुम आराम से तरबूजों को प्यार के सहित खाओ, मैं तब तक अपनी आवाज़ से हुआ हुआ करूँगा और अपने गाना को गाऊँगा। तब ऊँट कहता है कि अरे भाई, तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं भी अपना पेट अच्छी तरीक़ा से भर लूँ, फिर उसके बाद में तुम गाना गा लेना। ऊँट ने उस शेर के लिए बहुत समझाया, परंतु वो दुष्ट कहाँ मानने वाला था। वो तो बस इसी मौके की तलाश में था कि इस ऊँट के लिए आखिर किस प्रकार से इसे नीचा दिखाया जाए और कैसे इससे अपना बदला लिया जाए। वो शेर अपनी निष्ठा से बाज नहीं आया और वो उसी समय पर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उस शेर की आवाज़ सुनकर के खेत का जो किसान था वो जाग गया। उसने अपनी लाठी उठाई और अपने खेत में पहुंच गया। जब खेत में जाकर के उसने देखा कि एक ऊँट कहीं से आ गया है, वो तरबूजों को खाए ही जा रहा है। उस ऊँट को देख कर के किसान का खून खौल उठा। उसने अपनी लाठी उठाई और उस ऊँट की पीठ पर धाड़ धाड़ लाठी मारने लगा। उस बेचारे ऊँट को पिटता हुआ देख करके वो शेर जो था वह छिप करके एक झाड़ी में बैठ गया। लेकिन वो बेचारा ऊँट उस किसान के गुस्से का शिकार बन बैठा। किसान ने अपनी फसल की सारी गुस्सा उस बेचारे ऊँट पर निकाल डाली और उस बेचारे ऊँट की पीठ जो थी वो लाठी मार मार कर तोड़ डाली और उस ऊँट के लिए बुरी तरह से घायल कर दिया। उस बेचारे ऊँट ने इस बात को सपने में भी नहीं सोचा था। उसने ये नहीं सोचा था कि तरबूजे खाने का मुझे ऐसा अंजाम भोगना पड़ेगा। उस बेचारे ऊँट ने इस मामले में कभी कोई विचार नहीं किया था। जैसे तैसे उस बेचारे ने नदी के पास में भाज करके अपने प्राणों के लिए बचाया। वो बेचारा ऊँट उस शेर की दुष्टता के लिए मन ही मन में कोस रहा था और सोचने लगा कि मैंने पहली गलती तो उस शेर की बात मान करके की और दूसरी गलती मैंने यहाँ पर आकर के कर दी। कहते हैं कि दुष्ट, लालची और मतलबी धूर्त और पहले के जो शत्रु हों उन पर विश्वास करके उनके साथ में कहीं नहीं जाना चाहिए। ना जाने ऐसे लोग आपके लिए कब मुसीबत में फंसवा दें, इस बात को कोई नहीं जानता। यदि लालची व्यक्ति के लिए कहीं पर लालच दे गया तो ऐसे में वो उस लालच के लिए आपको धोखा दे सकता है। कहते हैं कि मतलबी व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाएगा वो सिर्फ अपने ही स्वार्थ की बात सोचेगा, चाहे इसके लिए उसको अपने साथी के लिए विपत्ति में क्यों ना डालना पड़े। धूर्त लोग कभी किसी पर दया नहीं दिखाते। पहले का शत्रु अपने पुराने बैर को याद करके कभी भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। दुष्ट लोग तो वो सभी होते हैं जो धोखेबाज, एहसान फरामोश, निंदा करने वाले और चोर होते हैं। ऐसे लोग समय आने पर अपनी दाव से नहीं चूकते। ऊँट उस दुष्ट शेर की ऐसी हरकत पर बहुत ही ज़्यादा कुपित था। उसने अब उस शेर को सबक सिखाने की ठान ली। जब वह नदी पर पहुंचा तो वहां पर वो शेर पहले से ही खड़ा था और ऊँट आने का इंतजार कर रहा था। शेर को देखकर उस ऊँट की आंखों में खून उतर आया, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को दबा लिया। जब उस शेर ने ऊँट की पीठ को रक्त से बहता हुआ देखा तो वो शेर चापलूसी करने लगा। कहने लगा कि उठ भाई, मुझे क्षमा करना, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे गाना गाने से वो किसान उठ जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है। प्यारे मित्रों, जैसे ही वो ऊँट नदी के अंदर घुसा तो शेर झट से ऊँट की पीठ पर चढ़ बैठा और ऊँट कुछ नहीं बोला। नदी में तैरता हुआ वो ऊँट जब नदी के बीचों बीच में पहुंचा तब वो ऊँट कहने लगा कि हे शेर भाई, तुम मेरी पीठ को कस करके पकड़ लो, अब तो मेरी इच्छा इस नदी में लौटने की हो रही है। उस ऊँट की बात सुनकर के शेर का मुंह खुल्ला की खुल्ला रह गया। अब वो अपने मन ही मन में गिड़गिड़ाने लगा और अपने मन में सोचने लगा कि मैंने इस ऊँट के साथ में आखिर अच्छा व्यवहार नहीं किया है। उस समय मैंने अपनी मूर्खता के बस इसकी परेशानी के बारे में नहीं सोचा। कहते हैं कि जो लोग विपत्ति के बारे में पहले से सोच करके कार्य नहीं करते वो बाद में नदी के बीचों बीच ऊँट की पीठ पर बैठे हुए शेर की तरह पछताते हैं। अक्सर लोग कभी मूर्खतावश, क्रोध में, कभी लालचवश, कभी शत्रुता में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बाद में उन्हीं के लिए संकट बन जाता है।
कहते हैं कि हमारे लिए प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसके दूर तक के अच्छे बुरे परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। जो लोग विपत्ति के बारे में पहले ही सोच लेते हैं उनके जीवन में कभी रोने और पछताने का अवसर नहीं आता। तब वो सियार बार बार विनती करता हुआ बोला, अरे ऊँट भाई, मैं कहाँ मूर्ख ठहरा। मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कौन अपना है और कौन पराया है। मेरी इस गलती के लिए आप एक बार क्षमा कर दो। तब ऊँट ने कहा, आखिर कौन किसकी परवाह करता है। जब मेरे कहने पर आपका गाना नहीं रुका तो तेरे कहने पर आखिर मेरी लौटना कैसे रुक सकती है। इतना कहकर कि वो ऊँट उस नदी के अंदर लौटने लगा। उस ऊँट के लौटने से उस सियार का राम नाम सत्य हो गया और वो नदी में डूब करके मर गया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोया आपने बीज वैसी उगाई आपने फसल। प्यारे दर्शक बंधुओं, कर्मों का फल अवश्य लौट के आता है। आप जैसा करोगे आपको वैसा ही भरना पड़ेगा। ये कर्मों की खेती है, इसमें जैसा बीज डालोगे वैसी ही फसल उगेगी। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, वो हमारे लिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य समझाएं। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं आपको एक ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में अगली वीडियो में। तब तक हमारे तरफ से सभी दर्शक बंधुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।